अस्सलाम। टुडे आवर टॉपिक इज़ ऑटो रिफ्रैक्टोमीटर्स। आज की वीडियो में हम लोग रिफ्रैक्टोमीटर को डिटेल में डिस्कस करेंगे कि बेसिकली रिफ्रैक्टोमीटर हमारे पास होता क्या है, हम कौन कौन सी वो हमारे पास इंडिकेशंस हैं जहाँ पे हम लोग रिफ्रैक्टोमीटर को यूज़ कर सकते हैं और कौन सी कॉन्ट्रा इंडिकेशंस हैं जिसमें हम लोग रिफ्रैक्टोमीटर को यूज़ नहीं करेंगे। देन हम डिस्कस करेंगे ऑटो रिफ्रैक्टोमीटर के पार्ट्स को कि हमारे पास ऑटो रिफ्रैक्टोमीटर के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, उनका पर्पस क्या है, हम लोग उनको यूज़ किस तरह से कर सकते हैं, प्रॉपर उसकी हम लोग फंक्शनिंग बताएंगे। नेक्स्ट हम लोग प्रोसीजर को डिस्कस करेंगे कि हमारे पास हम लोग किस तरह ऑटो रेफ को यूज़ कर सकते हैं। पेशेंट की हमने किस तरह पेशेंट को एडजस्ट करके ऑटो रेफ पे हमने बिठाना है, उसकी प्रॉपर पोजीशनिंग क्या होगी पेशेंट की ऑटो रेफ पे, बेसिकली हम लोग वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाती हैं कि कॉम्प्लिकेशंस कौन कौन से हमें ऑटो रिफ्रैक्टोमीटर यूज़ करते हुए कौन कौन सी वो ऐसी कॉम्प्लिकेशंस हैं जो हमें वो पेश आ सकती हैं। ये सब कुछ आज की वीडियो में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, लेट्स कम टू द फर्स्ट पॉइंट। सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन को डिस्कस कर लेते हैं। रिफ्रैक्टोमीटर बेसिकली हमारे पास एक ऑप्थेल्मिक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि हमें हेल्प करता है ऑटोमेटेड असेसमेंट ऑफ रिफ्रैक्शन की। और जो पूरा प्रोसीजर होता है जो हम ऑटो रिफ्रैक्टोमीटर से कर रहे होते हैं, मतलब पूरा प्रोसीजर, उसको हम लोग कह देते हैं कि हमारे पास ये रिफ्रैक्टोमीट्री है। हम लोग डिस्कस करेंगे इंडिकेशंस को। इंडिकेशंस हमारे पास ये आ जाती है कि हम लोग अगर हमारे पास कोई पेशेंट अगर मायोपिक आ गया है, हाइप्रोपिक है या एस्टिग्मेटिक है, तो हम लोग उस केस में हम लोग रिफ्रैक्टोमीटर को यूज़ कर सकते हैं। लास्ट पॉइंट हमारे पास पीडियाट्रिक रिफ्रैक्शन है। पीडियाट्रिक रिफ्रैक्शन डिपेंड करती है एज पे। अगर तो हमारे पास वो इन्फेंट या टोडलर है तो हम लोग हैंड हेल्ड ऑटो रिफ्रैक्टोमीटर आता है, हम लोग वो यूज़ करते होते हैं। थर्ड पॉइंट हमारे पास कॉन्ट्राइंडिकेशंस का आ जाता है। अब जो हमारे पास रिफ्रैक्टोमीटर की रीडिंग है वो बहुत बहुत ज़्यादा डिपेंड कर रही होती है पेशेंट की पोजीशनिंग पे। या तो अगर हमारे पास मेंटली डिसेबल पेशेंट आ गया है या फिर हमारे पास कोई पेशेंट ऐसा आ गया है जिसको पोस्चरल प्रॉब्लम है और वो ही इज़ नॉट एबल टू सिट प्रॉपरली, उसकी जो चिन है चिन रेस्ट पे प्रॉपर नहीं आ रही, उसका फोरहेड रेस्ट पे फोरहेड नहीं अटैच हो रहा, या फिर वो फोकस नहीं कर पा रहा, या फिर डॉक्टर की मिस्टेक है, उसने प्रॉपर उसकी पोजीशनिंग नहीं ठीक की, अगर तो उसको ये सब मसले नहीं हैं तब भी रीडिंग में बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आते हैं। थर्ड पे हमारे पास आ जाता है कोई भी ट्रॉमेटिक इंजरी होगी तब भी हमारे पास रीडिंग नहीं आएगी, या फिर कोई हमारे पास डिजीज़ आ जाएंगी, कंजक्टिवाइटिस, केराटाइटिस या यूवीआइटिस, जितनी भी हमारे पास आई की डिजीज़ हैं, तब हमारे पास जो रिफ्रैक्टोमीटर है हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं देता, रीडिंग हमारे पास रॉन्ग आती हैं। फोर्थ पॉइंट हमारे पास पार्ट्स का है। हमने डिस्कस करना है कि हमारे पास रिफ्रैक्टोमीटर के कौन कौन से पार्ट्स हैं, कौन सा पार्ट किस पर्पस के लिए यूज़ हो रहा है। फर्स्ट पार्ट हमारे पास पावर बटन होता है, ऑटोरेफ के राइट साइड पे लोअर एंड पे होता है, जिसकी वजह से हम लोग ऑन एंड ऑफ करते हैं। एंड हमारे पास मेजरिंग बटन आ जाता है। अगर हम लोग रीडिंग मैनुअली ले रहे हैं तब हम लोग मेजरिंग बटन को यूज़ करते हैं ताकि हम लोग रीडिंग ले सकते हैं। थर्ड पे हमारे पास जॉयस्टिक आ जाता है। जॉयस्टिक की मदद से हम लोग इसको जो हमारे पास मेजरिंग हेड है उसको फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूव कर सकते हैं और अप एंड डाउन मूव कर सकते हैं। और बाद हमारे पास एलसीडी स्क्रीन होती है, इसके ऊपर हमारे पास पेशेंट का कंप्लीट डाटा आता है, पेशेंट की राइट आई की रीडिंग्स, लेफ़्ट आई की रीडिंग, और जहाँ पे हम लोगों ने सेंट्रल डॉट को टारगेट की मदद से हम लोगों ने फ़िक्स करना होता है। ये सारा कुछ हमारे पास एलसीडी स्क्रीन पर अवेलेबल होता है। नेक्स्ट वन इज़ प्रिंटर कवर। यहाँ पे हम लोग जो हमारा प्रिंट पेपर रोल होता है वो इंसर्ट करते हैं। अगर हमारे पास फिनिश हो गया तो हम दोबारा से री इंसर्ट कर सकते हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है चिन रेस्ट एडजस्टमेंट नोब। चिन रेस्ट एडजस्टमेंट नोब हम लोग बेसिकली तब यूज़ करते हैं जब हमारी पेशेंट की जो फोरहेड है वो फोरहेड रेस्ट के साथ अटैच ना हो, या तो वो बहुत ज़्यादा मतलब अप हो या फिर बहुत ज़्यादा डाउन हो। हमारा जो पर्पस होता है वो फोरहेड रेस्ट के साथ हमने अपने उस पेशेंट के हेड को अटैच करना होता है। अब चिन रेस्ट एडजस्टमेंट नोब की मदद से हम लोग पेशेंट के जो फोरहेड है फोरहेड रेस्ट के साथ प्रॉपर उसको अलाइन करवा देंगे। नेक्स्ट हमारे पास कैंथल मार्क होता है। कैंथल मार्क को हमने बेसिकली बोथ आइज़ के टेम्पोरल कैंथल मार्क के साथ एडजस्ट करना होता है कि वो बिल्कुल दोनों जो हमारे पास कैंथल मार्क है और जो टेम्पोरल आई का कैंथल पोर्शन है वो इक्वल होने चाहिए दोनों की पोजीशन।
8.1 हमारे पास पॉइंट आ जाता है हाइट एडजस्टमेंट बटन। बेसिकली हमारे पास ये पेशेंट की हाइट को ऑटो रेफ की हाइट के अकॉर्डिंग सेट करने में हम लोग उसको यूज़ करते हैं ताकि जो हमारा पेशेंट है वो कंफर्टेबली सिट कर सके। अब हम लोग इस बटन को अगर अपवर्ड पुश करेंगे तो हमारे पास जो ऑटो रेफ की हाइट है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। अगर हम डाउनवर्ड बटन को पुश करेंगे जो हमारे पास ऑटो रेफ की हाइट है वो डिक्रीज़ हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास चिन रेस्ट आता है। यहाँ पे हम लोग पेशेंट की चिन को रखते हैं। देन हमारे पास फोरहेड रेस्ट, यहाँ पे हम लोग पेशेंट के फोरहेड को अटैच करवाते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हमारे पास जो होता है ऑटो रेफ का वो मिररिंग विंडो होता है। पेशेंट की जो प्रॉपर पोजीशनिंग हो गई तब हम लोग पेशेंट को कहते हैं कि वो मिररिंग विंडो में देखे। मिररिंग विंडो में उसको टारगेट एक नज़र आता है जो कि पहले ब्लर होता है, लेकिन जैसे जैसे ऑटो रेफ रीडिंग उसकी लेना शुरू करता है वो पेशेंट को क्लियर होना शुरू हो जाता है, और जहाँ पे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा वहाँ पे वो पेशेंट का एग्जैक्ट रिफ्रैक्टिव एरर होता है। एलसीडी पे डिफरेंट हमारे पास टच बटन्स अवेलेबल होते हैं। जिस तरह ये प्रिंट बटन होता है, इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास वो जो पेशेंट का रिफ्रैक्टर एरर आया है वो प्रिंट होकर निकल आना शुरू होता है। देन इरेज बटन होता है। आपने नेक्स्ट पेशेंट के आने से पहले अपनी वो जो फर्स्ट रीडिंग होती है उसको इरेज करना होता है ताकि पेशेंट के जो एरर है वो एक्यूरेट आए। नेक्स्ट हम लोग प्रोसीजर को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जब हमारे पास पेशेंट आया हमने उसको प्रॉपर गाइड किया, एजुकेट किया कि उसने ऑटो रेफ के ऊपर किस तरह बैठना है। अदरवाइज़ अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारी जो रीडिंग है वो फॉल्स आएंगी। सेकंड पे आ जाता है कि अगर तो पेशेंट ने ग्लासेस पहने हुए हैं तो उसको हम कहेंगे कि वो अपने ग्लासेस रिमूव कर ले। अगर हम उसने पेशेंट ने कॉन्टैक्ट लेंस पहने हुए हैं तो हम लोग दो रीडिंग्स लेते हैं। एक तो लेंगे हम उसकी कॉन्टैक्ट लेंस के साथ, दूसरी हम लेंगे विदाउट कॉन्टैक्ट लेंस। नेक्स्ट हमारा सेम पॉइंट है जो हमने पार्ट्स बताते हुए डिस्कस किया था कि पेशेंट को हमने कहना है कि जो अपनी पेशेंट की चिन है वो चिन रेस्ट पे प्लेस करे और फोरहेड को फोरहेड रेस्ट के साथ अटैच हो। ये पेशेंट से सिर्फ कहना नहीं है हमने, बल्कि ख़ुद इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो उसका फोरहेड है वो फोरहेड रेस्ट के साथ अटैच हो। अदरवाइज़ रीडिंग हमारी जो है वो फॉल्स आती हैं, रीडिंग से नहीं आती। बाज़ औक़ात पेशेंट का जो हेड है वो बिल्कुल उसने फोरहेड रेस्ट के साथ अटैच नहीं किया होता, पीछे होता है, या चिन जो है उसकी चिन रेस्ट पे प्रॉपरली प्लेस्ड नहीं होती, जिसकी वजह से हमारी रीडिंग्स में मसला आता है। और अगर पेशेंट हाइटेड है तो हमने जो हाइट एडजस्टमेंट बटन था उसी मदद से हम लोगों ने पेशेंट की हाइट को भी एडजस्ट कर लिया। 7th पॉइंट आ जाता है, हम लोगों ने जॉयस्टिक जो है उसको हम लोग बॉडी के लिए अप एंड डाउन मूव करेंगे एंड राइट एंड लेफ़्ट मूव करेंगे टू गेट प्रॉपर फोकस। सेकंड पे हमारे पास जो 8 पॉइंट है, अब हमने प्रॉपर फोकस कर लिया। जो ऑटो रेफ है ऑटोमेटिकली डिपिक्ट कर लेगा कि कौन सी आई हम लोग एग्जामिन कर रहे हैं और उसकी ऑटोमेटिकली रीडिंग हमें दे देगा। ये जो पिक्चर शो हो रही है हमारे पास, ये बेसिकली ऑटो रेफ की एलईडी स्क्रीन की पिक्चर है। इसमें हम देख सकते हैं हमें जो राइट साइड पे रीडिंग शो हो रही है स्फीयर सिलेंडर और एक्सिस की, वो राइट आई की रीडिंग है, और जो लेफ़्ट साइड पे शो हो रही है वो लेफ़्ट आई की रीडिंग है। दरमियान में हमारे पास एक स्क्वायर वो टारगेट है और जो एक कॉर्निया का रिफ्लेक्स आ रहा होता है, हमने स्क्वायर टारगेट को कॉर्निया के रिफ्लेक्स पे उसके दरमियान में रखना होता है। और जैसे ही ये दोनों प्रॉपर फोकसिंग में आते हैं हमारा जो ऑटो रेफ है ऑटोमेटिकली रीडिंग कंडक्ट कर लेता है। देन हमने अपनी जो रीडिंग हमारे पास आ गया उसको डिस्प्ले करना होता है और डिस्प्ले बटन अवेलेबल होता है। जैसे ही डिस्प्ले हो जाएगी स्क्रीन और हम लोग उसको प्रिंट आउट कर लेते हैं। दिस इज़ द राइट पोजीशनिंग ऑफ द पेशेंट। इस पिक्चर में हम देख सकते हैं जो हम पेशेंट का चिन जो है वो प्रॉपरली चिन रेस्ट पे प्लेस्ड है, फोरहेड रेस्ट के साथ प्रॉपरली अटैच हुआ हुआ है। नेक्स्ट हम लोग कॉम्प्लिकेशन को डिस्कस करेंगे। कॉम्प्लिकेशन बेसिकली हम लोग उन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जो कि ऑटो रेफ की रीडिंग को इफ़ेक्ट कर सकते हैं, जिनकी वजह से हमारी जो ऑटो रेफ की रीडिंग है वो अनरिलायबल आ सकती हैं। ठीक है, फर्स्ट जो हमारे पास आ जाता है पॉइंट वो है पुअर फिक्सेशन, द पेशेंट ब्लिंक एक्सेसिवली एंड डजंट फिक्स द प्राइमरी केस। सेकंड पे हमारे पास आ जाता है हाई रिफ्रैक्टिव एरर। अगर पेशेंट का बहुत ज़्यादा रिफ्रैक्टिव एरर है, फॉर एग्जांपल मोर देन 14 डायोप्टर और 15 डायोप्टर, तो जो हमारे पास ऑटो रेफ होता है वो फेयरली एक्यूरेट हमारे पास रीडिंग नहीं देता, या तो एरर शो कर देगा या फिर मतलब इतनी रीडिंग एक्यूरेट शो नहीं करेगा। थर्ड कॉम्प्लिकेशन इज़ प्यूपल डायलेशन, स्मॉल और कंस्ट्रिक्टेड प्यूपल में इंटरफेयर विद रिजल्ट्स।
फोर्थ वन इज़ मीडिया ओपेसिटी। मीडिया ओपेसिटी में हमारे पास आ जाता है कॉर्नियल ओपेसिटी होगी, कैटरैक्ट होगी, एडहेरेंट ग्लूकोमा हो गया, और या फिर हमारे पास अगर तो ट्रीजियम है तो फिर भी हमारे पास जो ऑटोरैफ की रीडिंग है वो अनरिलायबल होंगी। फिफ्थ एंड लास्ट पॉइंट हमारे पास आ जाता है इनवॉलेंट्री मूवमेंट। इनवॉलेंट्री आई मूवमेंट में हमारे पास निस्टिगमस भी आ सकता है, ऑप्सोक्लोनस भी, मायोक्लोनस भी, और जो ऑक्लर बॉबिंग होती है ना, सब कुछ। मायोक्लोनस जो हमारे पास है वो बेसिकली सडन और ब्रीफ ट्विचिंग और जर्क मूवमेंट होती है मसल्स की। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ओटोरिफ्रैक्टोमीटर। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें और फॉर मोर वीडियो सब्सक्राइब माई चैनल।